हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आपको आपके पर्सन से रिलेटेड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस लव रीडिंग के जरिए, जिनके साथ भी आप जिस भी प्रकार के रिश्ते में हैं, हाल फिलहाल में जो भी सिचुएशन आपके रिश्ते में चल रही है। सबसे पहले देखेंगे पार्टनर की करंट फीलिंग्स। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उनको ही रखिए एंड रेस्ट को जाने दें। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज गाइड करिए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। रीडिंग की शुरुआत हुई है 3 ऑफ पेंटिकल्स से, देन वी हैव क्वीन ऑफ एथम्स एनर्जी, देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव पेज ऑफ चैलिसेस, देन वी हैव 8 ऑफ चैलिसेस, वी हैव 4 ऑफ एथम्स, वी हैव 7 ऑफ कप्स एनर्जी, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, then we have king of pentacles, king of chalices, the wild hunt। बॉटम से 9 ऑफ पेंटिकल्स विद द हॉन्ट गॉड है, और मुझे जो गाइडेंस मिल रही है वो है कि मेजर अरकाना से भी मुझे कुछ कार्ड्स लेने चाहिए। एनर्जीज को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, ये मेजर अरकाना डेक से जो कार्ड्स आना चाहते हैं गाइडेंस के लिए, प्लीज बताएं। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की और इस रिश्ते में आने वाले चेंजेस क्या हैं। द डेविल, वी हैव द हैंग्ड मैन, डेथ, एंड वी हैव hermit with Ardhanarishwar। Bottom of the deck we have the Hierophant with the Fool। बैलेंस करने की जंग छिड़ी है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपके रिश्ते में। तो सबसे पहले करंट फीलिंग्स को आपको समझा देती हूँ आज क्यों एंजल्स ने ये कार्ड्स मुझे लेने के लिए कहा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पर्सन स्ट्रैटेजीज के जरिए, दूसरों की मदद के जरिए स्टेप बाय स्टेप इस रिश्ते में अप्रोच करना चाह रहे हैं। कोई ऐसी कंट्रोलिंग सिचुएशन ने आप दोनों के बीच में दीवार क्रिएट करके रखी है, जिससे पार्टनर इस असमंजस की स्थिति में बहुत ज्यादा है कि क्या होगा मेरे रिश्ते का फ्यूचर, इस पर्सन के साथ जिससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, इसके साथ आगे क्या है मेरा लिखा हुआ। इन चीजों को लेकर पार्टनर अपनी तरफ से एफर्ट्स की एनर्जी में भी है, और एक ना कॉन्शियसनेस है आपके पर्सन के अंदर, एक एक्टिवेटेड एनर्जी है कि ध्यान रखना। होता क्या है कि जब हम बहुत भीड़ में भी हो, हमारे पास टाइम नहीं है, ये है वो है, लेकिन जब हम चाहते हैं तो हम भीड़ में भी, बहुत ऑक्यूपाइड एनर्जी में भी उस सिचुएशन को अपने दिमाग में रखते हैं, ध्यान देते हैं। इनके साथ वही है कि ये किसी ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जो आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। चाहे कोई पर्टिकुलर पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है, कोई कल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है, सोसाइटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बट कुछ जरूर है ऐसा जो टॉक्सिक है, जो डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से इनका ध्यान इस रिश्ते में फ्यूचर को लेकर अटका हुआ है कि क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर। ये उत्सुक है इस चीज को जानने के लिए, जिज्ञासु हो रहे हैं ये। तो यहाँ पे एनर्जी है कि ये आपके पर्सन इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के लिए तो तैयार है, लेकिन क्योंकि आप लोगों के बीच में हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट को काफी समय हो गया है, ठीक है, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने समय से मूव ऑन करने के बाद में
कैसे इस सिचुएशन का त्याग कर पाए। हीलिंग तो हो रही है, जो करना था, जितना समय लेना था, ये बहुत ले भी चुके हैं। ज्यादातर लोगों के पार्टनर हो सकता है 4 से 8 महीने से गायब हो आपके लाइफ में। इतनी हीलिंग तो बहुत है, ठीक है। तो ये सोच रहे हैं कि कैसे सिचुएशंस को कंट्रोल किया जाए, कैसे अपने जो फिक्स्ड इमोशंस हैं आपकी तरफ वो एक्सप्रेस किए जाएं। ये सिचुएशन को एक तरह से ऐसे सोच बोला जाए कि दिन है तो हम रात एकदम कैसे करते हैं, या रात को दिन कैसे बना दें, क्योंकि ये सारी चीजें प्राकृतिक है। और कुछ चीजें जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, थोड़े इल्यूजन्स में भी दिख रहे हैं आपको लेकर। डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा आपके पर्सन की हो रही है, दिन भर आपको लेकर सोचना, दो में से एक सिचुएशन को खत्म करने के बारे में चाहना। स्पेशली अब ये इस रिश्ते में आपकी तरफ इमोशंस एंड कमिटमेंट साथ में ऑफर करना चाहते हैं आपको। रुपया पैसा पहले बीच में आ रहा था, इनका स्टेटस, इनका मान सम्मान, या इनके इमोशंस तो थे लेकिन कमिटमेंट नहीं थी। तो अभी कैसा है, ये दोनों आपको ऑफर करना चाहते हैं, प्यार भी और स्थायित्व भी, प्यार भी और कमिटमेंट भी। और आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करके, इस रिश्ते को एक नई सुबह के रूप में देख रहे हैं। आपके रिश्ते में, आपके पर्सन के लाइफ में ये जो चीज बोल रहे हैं कि कमिटमेंट देना चाहते हैं, या अपने जो इमोशंस हैं जो आपको लेकर बहुत हाई हो गए हैं, बढ़ गए हैं समय के साथ में, ऐसे सिचुएशंस में भी टावर मोमेंट्स आ रहे हैं लगातार। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है कि बहुत कुछ ये गवा रहे हो अपने लाइफ से, बहुत कुछ छोड़ रहे हैं। सिर्फ सामने पिक्चर अच्छी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगला बंदा बहुत मस्त है या खुश है। लाइफ में स्ट्रगल्स है आपके पर्सन के, मतलब आप तक आने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें, कुछ साइकिल्स ये रिलीज करेंगे ही करेंगे। मेजर अरकानास में भी यूनिवर्स ने पहला जो कार्ड हमें दे दिया वो दिया था डेविल का, और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ डेविल एनर्जी है, यानी डेविल रिपीट हुआ है 2 बार। आपके पर्सन के लाइफ में ऐसे लोगों का या ऐसे कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग सिचुएशन का अंत होने वाला है जो इस रिश्ते में इन्हें ग्रो नहीं करने दे रहे थे, या इस रिश्ते में अड़ंगा डाल के बैठे थे। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके रिश्ते में, और कारण क्या है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि आपके रिश्ते का जो समय है वो सुधरने वाला समय है। लड़ाई है पेशेंस की, लड़ाई है बैलेंस की। बैलेंस करना चाह रहे हैं आपके साथ उन सिचुएशंस को जो बिगड़ी हुई हैं, जिन सिचुएशंस में एफर्ट नहीं करना चाह रहे थे। अब खुद तैयार है, खुद के मन में है, दिल में है कि मैं जाऊं, मैं रिश्ता सुधारूं और अपनी तरफ से एफर्ट डालूं। क्योंकि जब किसी के मन में ना हो तो आप चाहकर भी जबरदस्ती प्यार नहीं पा सकते किसी से, बट अभी ये चाहते हैं। आइसोलेशन में है तो इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं, और अब कुछ बेहतरीन कदम ये उठा सकते हैं जो इनके खुद के अलाइनमेंट के कारण संभव होंगे। स्पेशली न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड चिंताएं छोड़ेंगे जो भी पास्ट की इनके लाइफ में है, और स्ट्रेंथफुल करेजियस एनर्जी के साथ आपके रिश्ते में लीप ऑफ फेथ के जरिए अपने मैस्कुलिन एक्शन से कुछ चीजों को स्थापित करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी बॉटम से टावर मूवमेंट दिख रहा है, और यहाँ से भी टावर मूवमेंट द वाइल्ड हंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है आपके रिश्ते में कि जो भी चीजें हैं उनको दोबारा संभलने का मौका मिलेगा, दोबारा से इस रिश्ते को जमीन मिलेगी। जो कहीं उथल पुथल हो गई थी, चीजें स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, तो ये हाई टाइम है आपकी चीजें शुरू होने का। और बताएं डिवाइन, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, इसे जरा क्लैरिफाई करिए। ये तैयार है लव लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, हैंगमैन के सिचुएशन का त्याग करने के लिए। देखिए मैंने क्लियर आपको बोला कि ये मूव ऑन कर गए थे इस रिश्ते से, अब ये जो आपकी तरफ आना चाहते हैं तो इस सिचुएशन को पलटना चाहते हैं, क्योंकि झूठ तो बोले हैं लेकिन कन्फेस क्या करें। बट क्योंकि इनके मन में एक भाव है कि ये आपके साथ क्रिएट करके दम लेंगे, इनको है कि ये आपके साथ आगे बढ़े, तो जाहिर सी बात है कि इनका कहीं और मन नहीं लग सकता। ये आपके साथ कुछ ऐसी चीजों को ओपन अप करेंगे जो लव लाइफ में आपकी तरफ सीधा सीधा क्लियर कट फेस टू फेस लव प्रपोजल रहेगा आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। और इसी का कारण होगा कि आपके साथ रियूनियन में आए जो डेस्टाइंड है, जो होना लिखा है, इस डर से कि आप किसी और के ना हो जाए, कि इनको छोड़ ना दें, और अगर आपने इनको छोड़ दिया तो इनको वाकई में कोई नहीं पूछेगा।
सीधा से एक लैंग्वेज में बोलूं तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि कुत्ता नहीं पूछेगा। तो वाकई में ये इतने एरोगेंट और वैसे रहे होंगे कि आपने इनके नखरे बहुत झेले हैं और इनको ये समझ आ गया है कि आपने हद से हद तक हर तरीके से इनको सपोर्ट ही करने की कोशिश किया, वहां पर भी जहां इनके अपने लोगों ने सपोर्ट नहीं किया इनको। और अगर आप जैसा इंसान इनके लाइफ में ना रहे तो बट ऑब्वियस है कि ये फिर इनको कोई मुंह नहीं लगाएगा। तो ये यहाँ पे इनकी करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं और कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स जो आपके रिलेशनशिप में घटित हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। सेल्फ लव रिलेटेड मैं कुछ आज सेकंड पार्ट में एंजल्स की गाइडेंस में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपके लिए देखूंगी, जैसे मैंने कल चेक किए हैं। आपने नहीं देखी है रीडिंग तो आप देखिए, बहुत कुछ क्लियर है उसके अंदर। 3 क्वेश्चंस जो बहुत पावरफुल रहे और आज भी कोशिश है कि आपसे जुड़े हुए हों। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा ये क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन नहीं है कि ऐसा हो गया है तो ये सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि आपके अलावा वो किसी और का भी सिचुएशन होना चाहिए। तो सेल्फ लव के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मैं एंजल से पूछूंगी और रेस्ट डिपेंड करता है कि एंजल्स क्या मुझे गाइड करते हैं, क्योंकि सब इन्हीं की मर्जी से तो होता है। क्यों महादेव। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या रहेगा, डिवाइन क्या लेने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी तरफ इस रिश्ते में। नेक्स्ट एक्शन फर्स्ट है एम्प्रेस एनर्जी, रिश्ते में कंप्लीशन, ग्रोथ, हार्मनी आपके आ रही है। ये आपको डिवाइन फेमिनिन के रूप में कंसिडर करने वाले हैं। नॉट एवरीवन कैन बी डिवाइन फेमिनिन। अगर आपके अंदर दया नहीं है, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर जेलिसी है, आपके अंदर माफी नहीं है, आपके अंदर अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन नहीं है, ब्लेसिंग्स नहीं है, तो कैसे पॉसिबल है कि आप डिवाइन फेमिनिन हो। ये किसी ऐसी की एनर्जी है, चाहे आप मेल है या फीमेल है, जिनकी एनर्जी हाई है और जो गिवर है पूरी तरीके से, चाहे पर्सन है या नहीं है, रो नहीं रहे हैं, बैलेंस्ड है। तो आपके पर्सन आपको कंसिडर करने वाले हैं डिवाइन फेमिनिन के रूप में आफ्टर देयर मदर। अपनी माँ के बाद में अगर ये किसी को जगह दे सकते हैं अपने लाइफ में तो वो आप हैं। ठीक है, आपके रिश्ते में मुझे आने वाले समय में ग्रोथ नजर आ रही है, ग्रोथ है, हीलिंग है आपके रिश्ते में। और यहाँ पर एक मैसेज ये भी आ रहा है कि थर्ड पार्टी, अगर कोई मदर फिगर है, कोई प्रेग्नेंट वुमन है, तो आपके पार्टनर को किसी थर्ड पार्टी से जबरदस्त ट्रिगर मिल सकता है। किसी के केस में ये भी सिचुएशन हो सकता है कि इफ योर पार्टनर इज मैरिड टू समवन एल्स, तो उस पर्सन के साथ अगर जैसे होता है ना कि कंसीव करने वाले हैं तो उधर से कोई न्यूज आए कि मिसकैरेज हो गया है या बच्चे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, बट कोई हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकती है। दोनों ही 3-3 नंबर की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को आपके साथ बैलेंस करने के लिए जड़ों से जुड़ेंगे, यानी कि इस रिश्ते के रूट कॉज पे काम करेंगे। कहाँ खराबी है, कहाँ इनकी कमी है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की एनर्जी है। ये इनका पार्ट है जो इन्हें फेस करना है अपने लाइफ में। डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी मैंने आपको बताई कि आपके रिश्ते में ग्रोथ, जो डिवाइन फेमिनिन नहीं भी है उनके भी रिश्ते में ग्रोथ आएगी इंडिविजुअली। जब आप इस रिश्ते को देखेंगे तो इमोशनल कनेक्शन पार्टनर के साथ स्ट्रांग होगा। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में रहने वाले हैं, ऑब्सेसिव एनर्जी में होंगे, ऑब्सेस्ड होंगे आपसे, तो आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर कर सकते हैं और आपको लेकर काफी ज्यादा ऐसा शो करें कि आपके लिए पॉजिटिव बहुत ज्यादा है। आपको डांट सकते हैं, आपके लिए अपना कोई टाइम फिक्स कर सकते हैं, मतलब आपको ऐसा दिखाएं कि भाई तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। नेक्स्ट है जस्टिस। आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपको न्याय दे सकते हैं। जस्टिस भी कैसा, इक्वालिटी का जस्टिस कैसा कि रिश्ता है तो निभाना है। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स, नेगेटिविटी का अंत, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा आपके पार्टनर के लाइफ से उड़ सकता है, बैलेंस हो सकता है, स्पेशली कुछ ऐसा जो हिडन हो और रिवील हो जाए आने वाले 3 आवर्स 3 डेज के अंदर। ये ऐसा कुछ होगा जो आपके पार्टनर को साइकिक लेवल पर हिट करेगा और कुछ ऐसा जो
एकदम किसी सिचुएशन में क्लैरिटी दे, इनके दिमाग की बत्ती जल जाए, इस टाइप की एनर्जी, बिकॉज यूनिवर्स इटसेल्फ यहाँ पे हाई प्रिस्टेस के रूप में है। ये अगर अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर आ रहे हैं, हाई एनर्जी में जा रहे हैं, तो आपके पर्सन कुछ चीजों को अनलॉक कर पाएंगे, कुछ सीक्रेट्स पता कर पाएंगे, या तो थर्ड पार्टी रिलेटेड या आपसे रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड, अगर आपका इनके साथ स्पिरिचुअल बॉन्ड है, ठीक है, आपसे भी कुछ हिडन चीजें एक्सप्रेस कर सकते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपको सेल्फ लव में ग्रो करता हुआ देखेंगे तो आपकी तरफ और ज्यादा इम्प्रेसिव एनर्जी में होंगे। स्पेशली आपको लेकर ओवर थिंकिंग आपके पर्सन की बहुत ज्यादा होने वाली है। और क्या है यहाँ पे, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपसे जुड़ी कुछ बातें या आपसे कम्युनिकेट करके पूछ सकते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन में कुछ आपको इनसे रिलेटेड नई चीजें पता चले, हिडन सीक्रेट्स ये आपके सामने रिवील करें, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ सीक्रेटिव एनर्जी है। और स्पेशली कोई ऐसा एक्शन जो आप दोनों के बीच में दूरियां मिटाए, मास्कुलिन होकर ये कोई ऐसा एक्शन जरूर ले सकते हैं गाइस जो दोनों के बीच में आए अंतर को मिटाए, स्पेशली आपको इस रिश्ते में कमिटमेंट देकर, कोई बड़ी बात बोल के, कोई श्योरिटी दे के, एश्योरेंस दे के आपके साथ इस रिश्ते को मजबूत करे, जो आपकी भी मैनिफेस्टेशन रही है। मुझे पता चल गया था कि अगर सन है तो मून आएंगे ही आएंगे, और यहाँ पे एनर्जी दोनों की है, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का रिकंसिलेशन हो सकता है। पार्टनर के साथ आपका रियूनियन हो, रिश्ता बैलेंस ये अपने एंड से करें। होप की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी, आपके रिश्ते में ढेर सारी हीलिंग आ रही है, ग्रोथ आ रही है, ठीक है, कि जैसे रिश्ते से नेगेटिविटी बाहर जाए, नेगेटिव लोग रिलीज हो जाएं और आपके साथ इस रिश्ते में चीजें जस्टिस तक पहुंचे, लव लाइफ में जस्टिस होने की वाइब्स हैं। तो ये 3 नंबर की एनर्जी है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एंजल नंबर्स है, 369 आपको नजर आ सकता है, 333, 1133, 313, ये कुछ स्पेसिफिक एंजल नंबर्स हैं, 786, 786, ठीक है। 3 आवर्स 3 डेज के अंदर ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जस्टिस आपको दे सकते हैं। इनके अपने लाइफ में कोई टॉक्सिक साइकिल, थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलेटेड भी कंप्लीट हो सकता है। पास्ट का कर्मा बैलेंस करने की एनर्जी, इवन लकी वंस को कोई डिसीजन मिल सकता है कंप्लीशन से रिलेटेड, कोई क्लैरिटी, शादी से रिलेटेड। स्पिरिचुअली आपका जो कनेक्शन है वो काफी ज्यादा रीबर्थ की तरफ जाएगा, यानी रिश्ता तो खत्म हो गया लेकिन आपके रिश्ते में एक नया साइकिल, एक आरंभ होने की एनर्जी है। जिनके भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स है कि पार्टनर कांटेक्ट नहीं करे, अब से चीजें आपकी आगे अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो ये 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहिए गाइस, मस्त रहिए एकदम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। आज गाइडेंस हम लेंगे लव गाइडेंस, ठीक है, लव गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस, इसके जरिए आज गाइस सुबह सुबह तो गजब हो गया। अब ये तो हमेशा मतलब फील ही होता है कि आप जब स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो कुछ भी आपका नहीं रहता है, आपकी पूरी बॉडी पे कंट्रोल डिवाइन का हो जाता है। आज क्या हुआ, सुबह 5:30 आई वॉज स्लीपिंग और अचानक से मुझे गहरी नींद में झटके फील हुए। अब पता नहीं कैसे, जैसे होता ना कि बहुत लोग तो सोते रह जाएं, उन्हें पता भी ना चले, इतनी गहरी नींद की 2-3 ही घंटे हुए थे, बस थोड़ा लेट ही सोती हूँ, तो पूरा ब्लैंकेट खींच के एक तरफ और झटके से बैठी, जैसे किसी ने उठाया, और देखा तो डोर एकदम ऐसे ऐसे करके पूरा शेक हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से। और वो था मेरे ख्याल में 5-6 सेकंड तक, और फिर मेरी नजर सीधा फैन के ऊपर गई, हार्ट बीट मेरी फास्ट थी जैसे ही मैं नींद से जागी, और ऐसा लगे कि भागो, लेकिन जैसे ही वो शांत हुआ मैं शांत, मला नहीं यार नहीं जा रहे, छोड़ो ऐसे करके। लेकिन मुझे कैसा फील हुआ कि शायद डर गई या कोई एनर्जी मुझे हिट हुई, कुछ अजीब सा है, लेकिन वो सवाल मेरे मन में रह गया, दोबारा गायब। उसके बाद अभी जैसे चेक कर रहे थे, इंस्टाग्राम वगैरह ऑन किया तो कुछ न्यूज पड़ी हुई है उसके अंदर कि अर्थक्वेक के झटके आए हैं एनसीआर में, और हो सकता है कि 7-8 बजे का उनका टाइम रहा, बट मैंने ये 5:30 AM पे यहाँ पे एक्सपीरियंस किया।
बहुत तेज था, और नींद में भी मतलब सो के नहीं निकली, जैसे नींद में भी कॉन्शियसनेस बराबर काम करती है कि किसी ने उठाया, और यकीन से कह सकती हूँ कि भागती भी ना छोड़ के सब कुछ, तो मैं नहीं थी भागने वाली, जैसे कोई और ही खींच के ले जा रहा था। मुझे कब विश्वास होता, जब मुझे सामने से बोलता है कि हाँ अर्थक्वेक आ रहा है, या मैं फोन चेक करती। तो ऐसे पता नहीं कुछ कंट्रोल फील होता है अपने ऊपर। इससे पहले भी जब जब सोसाइटी में अर्थक्वेक्स आए हैं, या लैंडस्लाइड्स होते हैं, या बड़े बड़े पानी में तूफान आते हैं ना, तो मुझे सिक्स सेंसेस से वो चीजें आंखों से दिखती हैं, स्मेल आती है, कानों से तरंगे उठती हुई दिखाई देती हैं। और इसी सोसाइटी में लास्ट टाइम जब आया था, 3-4 बार आए थे तब तो झटके, फर्स्ट टाइम जब एक्सपीरियंस था ना, वो बहुत विविड था मेरे लिए, कि मुझे अर्थ की ना ऐसे प्लेट्स अलग होते हुए दिखी। अब मैं सोची, मैंने यार पूरे दिन तो मेरा दिमाग ही ऐसे काम करता है क्या ये, कि अजीब अजीब सी चीजें ही दिखती है मुझे। लेकिन 1 घंटे के अंदर अर्थक्वेक आ गया, क्योंकि मैंने पहले एक्सपीरियंस कभी नहीं की थी ये चीज, कि अर्थक्वेक कैसा होता है, मजा आता होगा, हिलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो मुझे हर चीज मजाक में लेने की आदत है। लेकिन मुझे लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, और मैं जैसे ही नीचे गई कि नहीं यार मुझे जाना है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। नीचे गई तो पता चला कि पूरी सोसाइटी के लोग ही बाहर खड़े थे कि अर्थक्वेक आ रहा है। और उस टाइम पे भी कुछ ऐसे ही झटके थे। वो पहला एक्सपीरियंस था, वो 12th फ्लोर पे झटका और तेज लगे जितना टॉप फ्लोर होता है। तो ये कुछ अजीब सा था कि कैसे सोने के बाद में भी, और वरना लोग बेहोश रहते हैं, नहीं पता चलता नींद में भी, बट अंदर से फीलिंग होती है अभी तुम नहीं जाओगे, अभी तुमसे बहुत काम कराना है। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है डिवाइन की आपके लिए। पहली गाइडेंस है डोरवे। यूनिवर्स, एन अपॉर्चुनिटी इज अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन। आपको इसको एक कॉमन जनरल गाइडेंस के रूप में समझाती हूँ कि लाइफ में जब एक दरवाजा बंद होता है, या भगवान ने सारे ही दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए, तो एक दरवाजा ऐसा खोला जाता है, ऐसा खुलता है आपके लिए, जिसके लिए वो सभी दरवाजे बंद किए गए थे। और ये वो दरवाजा होता है जिसमें आपके सवालों के जवाब निहित होते हैं। ये वो दरवाजा होता है जो सिर्फ आपके लिए होता है, आपका हित उसके अंदर छिपा होता है। और ये कुछ वैसा ही रहता है जहां पे बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। भगवान कहते हैं सीधा कि एक समुद्र में छोटी सी नौका तब तक नहीं डूबती जब तक उसमें समुद्र का जल भर नहीं जाता, वरना समुद्र कितना गहरा है उसको क्या फर्क पड़ेगा। बड़े बड़े शिप्स डूब जाते हैं, सब कुछ डूब जाता है समुद्र में, लेकिन छोटी सी नाव नहीं डूब पाती, क्योंकि फैक्ट है उसमें कि पानी नहीं भरा तो क्यों डूबेगी। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको भी आती हुई चीजों का स्वागत करना है। अगर आप किसी भी चीज को लेकर प्रीजज कर लेंगे, नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना, मेरे को वैसा नहीं करना, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, डोंट प्रीजज, जस्ट अलाइन विद योर इंट्यूशन। आपके इंट्यूशन के पास वो सारे सवालों के जवाब हैं जो आपके साथ कभी कुछ गलत होने ही नहीं देगी। आपको पता है आपके पास एक ऐसा सिस्टम फिट है अंदर जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और ये अपने आप में पावरफुल है। आप कौन है? परमात्मा के अंश हैं, और जिसका मैं अंश आपको बोल रही हूं वो हर जगह है। बहुत बड़ा कुछ है वो, जो कण कण में निहित है। आप 3-4 चीजें पकड़ लीजिए लाइफ में। अगर एक अच्छी हैपनिंग लाइफ आपको चाहिए, थोड़ा सा कम बेवकूफ बनना पड़ेगा आपको, स्मार्टली चलो, स्पिरिचुअली चलो। पहले तो मेडिटेशन करके, या फिर लाइफ में बहुत ज्यादा अटैचमेंट ना रखते हुए अपने अंदर इंट्यूशन की आवाज को सुनिए। 4 लोग ये कह रहे हैं तो 100 ये कह रहे हैं, लोग तो कहेंगे, सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। आपने क्या करना है? मेडिटेशन से अपने आत्मा के बल को पावरफुल करना है, अपने आत्मा के योग बल को ताकत देनी है। हर चीज में अटैचमेंट में जो पड़ गए ना, आप रियलिटी से अपने आप से दूर होते चले जाते हैं, और जब ठोकर बड़ी लगती है तब आप उसी जगह आके खड़े हो जाते हैं। होता है ना कि आप, नहीं नहीं हम एग्जाम में फेल हो ही नहीं सकते, लेकिन फेल हो गए तो आप कौन पास कराएगा आपको? कोई भी नहीं। अब आपको शुरू तो वहीं से करना पड़ेगा।
तो ये वैसा है। तो आपको क्या करना है, अपने इंट्यूशन को पावरफुल करना है। ये इंट्यूशन में साक्षात परमात्मा आपको मैसेजेस देते हैं, डिवाइन आपके इष्ट आपके इंट्यूशन में बैठ जाते हैं, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। अंधेरे में 100 दीपक 100 बल्ब की रोशनी के बराबर इंट्यूशन काम करता है। ठीक है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ते पे लेकर जाता है। ना वो मन में है ना वो दिल में है, इंट्यूशन इंट्यूशन है। जो सही है वो आपको वही गाइड करेगा। आभास जिसे हम बोलते हैं, ये बहुत स्ट्रांग आभास होता है। दूसरा, आप अपने कर्म अच्छे रखिए। पुराना तो जो आपने किया सो किया, उनको आप सिर्फ काट सकते हो जीव जंतुओं की मदद करके, परेशान लोगों की मदद करके, बिकॉज आप ब्लेसिंग्स इकट्ठा कर रहे हैं। इफ यू से कि आई डोंट नीड एनी ब्लेसिंग्स, कुछ नहीं होता, तो होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप एग्जाम में याद करके गए, अब आपको एग्जाम लिखने के लिए बैठा दिया, या फिर आप एग्जाम में आपने उससे पहले रिविजन किया है लिख लिख के। तो लिखा हुआ इंसान कभी नहीं भूलता, क्योंकि वी हैव सॉलिडिटी, वे उसमें एक सॉलिड फाउंडेशन है आपका। और याद करने वाले में क्या है, मिक्स हो गया सब कुछ। तो ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से हीलिंग की जरूरत है। अंदर से चीजें मदद के जरिए, दान के जरिए हील होती हैं। तो कभी भी इन चीजों को खाली न जाने दें। निरंतर बढ़ेगा आपका ज्ञान भी, आपका सौभाग्य भी, और डिवाइन का प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोटेक्शन तो सबसे मेन है आपके लिए ये लाइफ टाइम में, क्योंकि भगवान ने सांसें भी दी हैं तो आपको आप डिसाइड करके दी हैं, लेकिन जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी। तीसरा, इस किसी से अटैचमेंट मत रखो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो। आपने 100 किया या नहीं, आपने अपना बेस्ट दिया या नहीं। इफ यू से मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, तो अब किसी चीज की चिंता ही नहीं है। आपके कर्म है, आपको अपने आप सपोर्ट करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि उसी जगह, क्योंकि आपने कुछ चीजें अगर फिक्स करी हैं तो वो टूटेंगी, हो है तभी तो मिलेंगी, नहीं है तो किसी और की चीज पे आपका नाम कैसे हो जाएगा। नहीं होना चाहिए, प्रकृति के विरुद्ध है। अगर कोई लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, मुझे अपने अगेंस्ट और फेवर में दोनों में मत समझना। मुझे सिर्फ एक रीडर के रूप में देखिएगा, गाइड के रूप में। मान लीजिए बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि मेरा पार्टनर किसी और से शादी कर लिया, मेरा 8 साल का रिलेशनशिप था, 15 साल का था। हम इसे डायरेक्ट में कार्मिक रिलेशनशिप बोल देते हैं। अब ये पॉसिबल है कि पूर्व जन्मों में आपका साथ उसका 7-8 साल का था, आप एक डिजायर लेकर मरे और वो एक डिजायर लेकर मरा या मरी, जो भी था, कि हम तो नहीं एक हुए, आप इस लाइफ टाइम में आए, फिर वैसा ही हो गया। आप इस पैटर्न को चलाते जाएंगे। जिसके साथ शादी हो जाती है वो आपका अपने आप में सबसे बड़ा डिवाइन का एग्रीमेंट है, जब 2 सोल्स मिलाई जाती हैं, क्योंकि आप पूर्व जन्मों में भी 30, 40, 50, 60 साल रह के आए हैं। आपने कुछ वैसे कर्म किए हैं, आपने अपना वंश आगे बढ़ाया है। ये तो इज लाइक कि 2 आत्माओं को मिलाना प्यार के संजोग से इज बियॉन्ड एवरीथिंग। उसका कोई मैच नहीं है। ठीक है, टूटना लिखा होगा तभी किसी के साथ टूटेगा, नहीं है तो नहीं टूटेगा। आपका ये भाग्य में अगर कोई है या आएगा, तो वो आपका काउंटर पार्ट होगा, डिवाइन काउंटर पार्ट जिसे बोलते हैं। आप उसके लेफ्ट में बैठ रहे हैं, आप उसके वामांग में बैठ रहे हैं। आप ये समझते हैं कि जो हमारी बॉडी है, तो हमारा ये राइट, मेरा ये राइट है, मेरा ये लेफ्ट है। हमारे लेफ्ट और राइट भी बराबर नहीं होते हैं। ना हाथ का साइज बराबर होगा, ना पैर का होगा, ऊपर नीचे रहता है हमेशा। हमारी बॉडी में भी अर्धनारीश्वर मौजूद है। इसी तरीके से पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन पूरक भी तो वही होगा, टिकेगा भी तो वही, जिसके लिए भगवान ने उन आत्माओं को मिलाया है जो पूर्व जन्मों में भी संयोग से एक दूसरे के साथ कर्मों के प्रारब्ध के जरिए बंधी हुई रही है। नहीं है तो जबरदस्ती अटैच नहीं होना है, और नहीं है तो जबरदस्ती उसका दुख नहीं उठाना है। परमात्मा पे इस चीज का विश्वास करके चलना है कि अगर इतनी उनकी मर्जी से आपने जन्म लिया है, अब तक उनकी मर्जी से आपके साथ हुआ है, तो आगे भी जब उनकी मर्जी के साथ होगा तो अच्छा ही होगा। किसी भी चीज पे फिक्स नहीं करना है कि ये चीज मेरी है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मेरा है, कुछ नहीं। मैं तो हटा दो अपने लाइफ से। इनकी मर्जी में जो आप साथ हुए ना, और कर्म के कॉन्सेप्ट को समझ गए, आप इंडिविजुअली अपनी लाइफ को हैप्पीएस्ट बना लेंगे।
इंडिविजुअलिटी में आपकी अच्छी हेल्थ, आपका खुद से प्यार करना, ज्ञान के सागर से भरे रहना, हील्ड एनर्जीज में रहना, अपने कर्मों को हील कर लेना, यही इस लाइफ टाइम का सबसे बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। नेक्स्ट जो गाइडेंस है वो है फॉलिंग फास्ट। लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। प्यार जब होता है तो चीजें बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है। लाइफ में कोई भी चीज, प्यार भी है, प्यार तो और ज्यादा क्योंकि दिल के करीब होती है ये चीजें, भावनाओं से जुड़ा हुआ मनुष्य है। मैन इज अ बंडल ऑफ इमोशंस हम हमेशा बोलते हैं। लेकिन कोई भी गतिविधि, कोई भी घटना जब घटने के समय पे आती है तो इंसान का दिमाग काम नहीं करता है, इतना ज्यादा माया उसके ऊपर हावी हो जाती है। बट कौन पागल नहीं बनेगा जिसका इंट्यूशन जिसके साथ है। इंट्यूशन को पावरफुल करिए, आप नींद में भी जागे रहेंगे, आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकते। बड़े बड़े महात्माओं की शक्ति का योग बल जिसे हम बोलते हैं वो आपके अंदर भी निहित है, आप ऐसे ही नहीं सुन रहे हैं इसको, ठीक है। तो अपने आप को खोना नहीं है किसी भी घटना के अंदर, किसी भी गतिविधि के अंदर आपको खोना नहीं है। तपस्या तो करनी है बट जब वो माया से जुड़ जाए, जब वो चीज अटैचमेंट से जुड़ जाए, किसी और के ऊपर आप निर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं, वही गलत है, क्योंकि वहीं किसी भी वक्त टावर मूवमेंट आ सकता है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इंडिविजुअलिटी, यही सब बोला है अभी आपको। पोजेसिव पार्टनर से दूर रहना है, मेंटेन करना है अपनी इंडिविजुअलिटी को। किसी को लेकर आप पॉजिटिव है, कोई आपको लेकर पॉजिटिव है, हम तो इसे प्यार का बंधन मानते हैं। वो कैसा पार्टनर जिसने खुला छोड़ दिया, वो कैसा पार्टनर जिसे मेरी चिंता ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारे लिए कोई पॉजिटिव हो, है ना। लेकिन यही गलत है। मैं ये कह दूं कि तुम ये नहीं खाओगे, तुम वो नहीं खाओगे, तुम्हें ये नहीं पहनना, तुम वहां नहीं जाओगे, तो मैंने तो आपको अपना प्रॉपर्टी बोला, चलो ऊपर ऊपर से ठीक है, बट मैंने आपको कैद कर लिया। और क्या मेरे कैद करने से आप कैद हो गए? नहीं होंगे। हर कोई उड़ना जानता है, हर कोई झूठ बोलना जानता है। तो फ्री छोड़िए। जो फ्री स्टेट में बैलेंस्ड एनर्जी में आप तक आएगा वो बिना किसी बंधन के आपके साथ रहना चाहेगा। उसे किसी रिश्ते के नाम की जरूरत नहीं है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। आप उससे एक महीने में भी बात कर रहे हैं, उसके लिए वो एक महीना भी सब कुछ है, उसके लिए वो एक बार का बात करना भी सब कुछ है। आपको अपने मम्मी पापा को, अपने ब्रदर सिस्टर को या पुराने स्कूल फ्रेंड्स को ये विश्वास दिलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती होगी, चाहे आप उनसे जितना मर्जी समय के बाद बात करें कि नहीं देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। होता है कभी? नहीं होता। प्यार में ही इनसिक्योरिटी होती है सबसे ज्यादा, कि मेरे ऐसे ना कहने से उसका दिल किसी और से ना लग जाए, वो किसी और का ना हो जाए। तो ये ब्लॉकेज है, ये अटैचमेंट है कि मेरे पास रहे इसलिए मुझे ये सब कुछ करना है। मैंने उसको गिफ्ट नहीं दिया तो अगला बंदा रण छोड़ के भाग सकता है किसी भी वक्त। नहीं होना चाहिए ये। फ्री रहिए और फ्री छोड़िए। जो आपका है, आपकी एनर्जी से खुद ही रहना चाहेगा, आपकी एनर्जी के कांटेक्ट में, या आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, अगला बंदा भी वैसी वाइब्रेशन का, वो खुद ही रुक जाएगा। लेकिन अगर कोई नहीं रुक रहा है तो या तो कर्म आपके जुड़े हुए नहीं है, रिलीज होने के लिए है, या फिर वो आपके लिए डिजर्विंग नहीं है। आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, ठीक है। सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।